नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स को देखें तो करीब 21 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में भी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले अगर आप 3 चरण देखें तो भी गिरावट थी, चौथा चरण आया तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में अगर आप निफ्टी 50 की चाल देखें तो ये करीब 2.5% टूट चुका है। तो वहीं एक महीने को देखें तो जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से लेके देखें तो करीब करीब 1.5% से ऊपर के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। लेकिन उससे पहले 6 महीनों की बात करें तो जो निफ्टी 50 है करीब 12% ऊपर उछल चुका है, जबकि एक साल में देखें तो 20% का रिटर्न निफ्टी 50 ने यहाँ पर दिया है। लेकिन जब से चुनावों का बिगुल बजा है तब से यहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बाजार की इस गिरावट पर मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का बयान आया है। उन्होंने रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद क्या स्थिति हो सकती है उस पर बयान दिया है। आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि बाजार की इस गिरावट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान होगा तो शेयर बाजार चढ़ेगा। जी हाँ, उन्होंने यही कहा है कि 4 जून को जब ऐलान होगा, क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा 4 जून के बाद, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद बाजार ऊपर जाएगा। अपने इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर बाजार ने इससे पहले भी 16 बार गोते लगाए, यानी कि 16 बार गिरावट आ चुकी है, उनका साफ तौर पे कहना है। इसको चुनाव के साथ जोड़ना सही नहीं है, ये अमित शाह का कहना है। अगर अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 4 जून के पहले आप खरीदारी कर लीजिए शेयर बाजार में, और बाजार उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अमित शाह का बहुत बड़ा बयान है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बाजार हिचकोले खा भी रहा है, अपनी तरफ से अफवाहों को हवा दे भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले से ही खरीदारी करके रख लीजिए और 4 जून के बाद यहाँ पे बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि मैं शेयर बाजार के लिए आकलन नहीं कर सकता, लेकिन सामान्य तौर पर जब स्थिर सरकार आती है तो शेयर बाजार बढ़ता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग 400 पार होने वाले हैं और मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है। निश्चित रूप से बाजार ऊपर आने वाला है। तो यानी उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई 400 की सीटें हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें चल रही है बाजार में कि 400 सीटें नहीं आ रही, और इसी को लेकर बाजार जो है काफी डरा हुआ है, कंसर्न है। तो साफ तौर पर यहाँ पे अमित शाह ने क्लैरिटी दी है कि 400 सीटें आ रही हैं और उसके बाद आप बाजार को देखिएगा, बाजार ऊपर जाएगा। अमित शाह ने कुछ आगे और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीते 3 चरणों में बीजेपी को 190 सीटें हासिल हो चुकी हैं और चौथा चरण भी उनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो अमित शाह ने इस बार यहाँ ये भी कहा कि उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। तो ये तो चीज हो गई अमित शाह की। अब यहाँ पर जो दूसरे मंत्री, उन्होंने इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है। मोदी सरकार के एक और मंत्री एस जयशंकर, जो कि भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने शेयर मार्केट से लेकर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जो बेसिकली निवेशक होते हैं, जो कंपनियों में भी निवेश करते हैं, उनको भी मैसेज दिया है। यहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले उनकी एक बार बाइट सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा, ताकि मैं आपको और इलेबोरेट करके समझा सकूँ। सुनिए। In this election is very clear. The message is, if you want to see your country do well, please strengthen the hands of Prime Minister Modi. Now, that message is recognized throughout the world. That what does an investor want? You know, if today you tell an investor, guys, we are going to survey your investment also, and who knows, maybe we'll take your investment and give it to somebody else. So, what an investor wants easier to do business. Investor wants a talent pool which is better skilled, better educated. Investor wants better infrastructure, the kind of progress that we've seen in 10 years, but at a higher level. So if you look at each of this, how do you improve the HR quality? How do you create business and employment opportunities? How do you improve the infrastructure? How do you keep responsible policies? During COVID, when I look at some of the advice that we got from so-called eminent economists, I thank God that, that we actually read them for what they were, that we followed our own, gut instincts, and actually to maintain the fiscal deficit discipline today. Don't think 7% growth and an inflation level which is as low as it is today came automatically. It came because people made the right judgments at the right time under stress against the advice of many people. So, as I said, we have many choices in this election. Reformist, sensible, growth-oriented,
inclusive policy is on one side, return to pre-1992 is on the other side. And I think foreign investors also, nobody wants us to return to pre-1992. तो यहाँ पे एस जयशंकर का साफ तौर पे कहना है कि अगर आप देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मोदी सरकार को आपको वोट देना चाहिए, करना चाहिए। उनका कहना है कि आज के दौर में निवेशक चाहता है कि वो उनको मजबूती चाहिए। यहाँ पर उनका कहना है कि निवेश बढ़ना चाहिए, ना कि निवेशकों का निवेश जो है वो रिस्क में आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ एस जयशंकर ने बोली और साथ ही उन्होंने बोला एक निवेशक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद करता है, जो कि पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। एक निवेशक तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार की पॉलिसीज मजबूत होंगी, और सरकार की पॉलिसी लगातार मजबूत होती रही है इस कार्यकाल में, ये एस जयशंकर ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि निवेशकों को इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो अमित शाह है उन्होंने काफ़ी बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे चुनावों से पहले कि भी 4 जून को जब ऐलान होगा उससे पहले आप खरीदारी कर लीजिए और उसके बाद आपको देखिएगा बाजार में तेज़ी देखने को मिली। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।